एपिसोड 6 वापसी की राह और दिल की उलझने। कार की पीछे वाली सीट पर रास्ते में लौटते हुए क्या खिड़की से बाहर देख रही है। बाल खुले हैं, आंखों में थकावट है पर मन में बेचैनी। काव्य ड्राइव कर रही है मगर नजरें बार बार रियरव्यू मिरर में क्या पर जाती हैं। दोनों चुप हैं पर चुप्पी में भी सब कुछ बोल रहा है। काव्य धीरे से, इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलोगी नहीं क्या? संयमित, क्या बोलूं? जब भी कुछ बोलती हूँ तुम सुनती नहीं, बस अपने मन की करती हो। काव्य सांस छोड़ते हुए, जो हुआ वो मजबूरी थी क्या? मैं नहीं चाहती थी कि हम इस तरह शादी करें, पर अब जब हो गई है तो क्या हम थोड़ी कोशिश नहीं कर सकते? क्या आंखों में आंसू लिए तुम्हारे लिए यह थोड़ी कोशिश है मेरे लिए? मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। काव्य जबरदस्ती एक पल में सब छीन गया। काव्य तेज आवाज में मगर खुद पर काबू रखते हुए, मैंने भी कुछ नहीं मांगा था क्या? मैं भी इस रिश्ते में फंसी हूँ, पर कम से कम अब मैं इसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, अर्जुन एक्स। काव्य की नजर पड़ जाती है। काव्य तेज लहजे में, अब भी उससे बात होती है क्या? गुस्से से, क्या तुम मेरा फोन भी चेक करोगी अब? तुमने मुझे अपनाया नहीं, सिर्फ बांध लिया है। काव्य गाड़ी साइड में रोककर, मैंने तुम्हें बांधा नहीं किया, मैंने तुम्हें खोने से डर के मारे मजबूरी में थामा। पर हाँ, अब जब तुम मेरी हो तो किसी और का नाम मेरी बीवी की स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगता। क्या जैसे सुलग रही हो तो अब हक जताओगी? प्यार तो किया नहीं, भरोसा नहीं दिया, बस जलन दिखा रही हो। काव्य गुस्से से, हाँ जलन हो रही है क्योंकि तुम मेरे साथ होकर भी मन से अब भी किसी और की हो शायद। क्या की आंखें भर आती हैं। काव्य भी पल भर को चुप हो जाती है। फिर काव्य आगे झुककर क्या के बहुत करीब आती है, उसकी आंखों में गहरी नजर डालती है। काव्य धीरे से, गुस्से को छुपाते हुए, मैं तुम्हें खो नहीं सकती क्या? अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या का दिल धड़क उठता है, उसकी सांसें रुक सी जाती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। काव्य फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। अब कार में चुप्पी नहीं बल्कि उलझे जज्बातों का शोर है। घर के अंदर शाम का वक्त, दरवाजा खुलता है। काव्य और क्या घर में दाखिल होते हैं। दोनों बेहद थके हुए मगर मन में उथल पुथल है। घर सुनसान है, माँ पापा अपने कमरे में हैं। क्या धीरे से बैग रखते हुए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काव्य हल्के लहजे में, अब हमारा कमरा एक ही है, याद है? क्या रुकती है, पलटती है, दोनों की नजरें मिलती हैं। काव्य की आंखों में नरमी है और थोड़ी सी उम्मीद, क्या थोड़ा तंज में, हाँ याद है, जबरदस्ती याद करवाया गया है। काव्य आहिस्ता से पास आते हुए, क्या तुम वाकई ये चाहती हो कि हम बस एक छत के नीचे दो अजनबी बन कर रहें? क्या का चेहरा नर्म होता है, वह कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी उसका फोन फिर बजता है, वही नाम, अर्जुन एक्स। काव्य की नजर फिर उस स्क्रीन पर पड़ती है। उसके चेहरे की शांति गुस्से में बदल जाती है। काव्य आवाज तेज, अब भी उसी का नाम चमक रहा है। क्या तुम अब भी उससे जुड़ी हो? क्या गुस्से में पलटती है, कम से कम वो मुझे समझता था, उसने मुझे मजबूर नहीं किया जैसे तुमने। काव्य आहिस्ता मगर गहराई से, मगर उसने तुम्हें कभी अपनाया भी नहीं किया, उसने सिर्फ वक्त बिताया और मैंने तुम्हें अपना बना लिया, भले ही जबरदस्ती सही। क्या की आंखें नम हो जाती हैं, पर अब गुस्से से ज्यादा थकावट है उसमें। क्या तुम समझ भी पाए हो कि मेरी आजादी छीन ली गई? मेरी मर्जी के बिना मेरा हर फैसला बदल दिया गया। काव्य धीरे से पास आकर, समझती हूँ और इसलिए अब तुम्हारी मर्जी से ही आगे बढ़ूंगी, मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि एक बार तुम मेरे दिल को समझने की कोशिश करो। क्या एक पल चुप रहती है, फिर उसकी आवाज टूटती है, क्या धीरे से, मुझे डर लगता है काव्य, तुम्हारी पॉसेसिवनेस से, तुम्हारे गुस्से से और इस अजनबी रिश्ते से। काव्य धीरे से क्या के बालों को सुलझाते हुए, और मुझे डर लगता है तुम्हारे दूर चले जाने से। मैं प्यार नहीं दिखा पाई शायद, मगर प्यार करता हूँ बहुत। क्या की आंखें काव्य की आंखों में गहराई से देखती हैं, कुछ कहती नहीं, मगर उसकी पलकों पर भारीपन है। दोनों पास होते हैं मगर एक दूरी अब भी कायम है।
रात का समय, दोनों अपने बेडरूम में हैं। क्या चुपचाप एक ओर बैठी है, काव्य दूसरी ओर। हल्की रोशनी में उनका चेहरा अधूरा सा दिख रहा है। बीच में खामोशी है, लेकिन दिल में हजारों बातें। क्या धीरे से, तुम्हारे साथ रहना आसान नहीं है काव्य। काव्य धीरे मुस्कुराते हुए, और तुम्हें छोड़ना नामुमकिन। क्या पहली बार हल्की सी मुस्कुराती है। काव्य की नजर उस मुस्कान पर टिक जाती है। सुबह घर में रोशनी की हल्की किरणें बेडरूम की खिड़की से अंदर आती हैं। काव्य अलार्म की आवाज से उठती है और देखती है कि क्या अब भी नींद में है। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत है। काव्य हल्के से मुस्कुराती है, फिर उसी मुस्कान में कुछ और छिपा होता है, एक खिंचाव, एक डर, एक लगाव। काव्य धीरे धीरे उठते हुए खुद से बड़बड़ाती है, तू हर दिन और भी खूबसूरत लगती है, और मैं हर दिन और बेबस। काश तू खुद से पूछे कि मेरे साथ रहना क्यों इतना गलत लगता है। वो किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद क्या भी जागती है। मोबाइल उठाती है, एक मैसेज। स्क्रीन पर लिखा होता है, हे क्या, लॉन्ग टाइम, सो योर पिक, तुम शादीशुदा हो। सीरियसली अरुण। क्या का चेहरा सख्त हो जाता है। थोड़ी देर वो बस मैसेज को घूरती है, फिर मोबाइल वापस रख देती है। तभी काव्य आ जाती है, 2 कप चाय के साथ। काव्य मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मिसेस काव्य सिंह राठौर। क्या हल्की मुस्कान, मगर अंदर कुछ उथल पुथल है। मॉर्निंग। काव्य पास बैठती है, उसे चाय देती है, लेकिन उसकी नजर क्या के मोबाइल पर जाती है। काव्य शक भरी नजर से, सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा है। क्या थोड़ा चिढ़कर, किसी ने पुरानी फोटो देखी थी, बस वैसे ही, कोई जरूरी बात नहीं थी। काव्य तुरंत बात काटते हुए, एक्स था, है ना, तुमने उसका नाम डिलीट नहीं किया। क्या तेज आवाज में, जरूरी नहीं कि हर अतीत को मिटाना पड़े काव्य, कुछ चीजें अपनी मर्जी से छोड़नी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। काव्य अब गुस्से में चाय का कप मेज पर रखते हुए, तो क्या अब भी उससे कुछ बाकी है। क्या मैं बस तुम्हारी मजबूरी हूँ। क्या एक पल को चुप रहती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या धीरे मगर तीखे शब्दों में, मजबूरी नहीं, मजबूरी तो वो रात थी जब मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मेरे हाथ बांध दिए। तुम मेरी जिंदगी में आए जबरदस्ती, प्यार से नहीं, तो तुम्हें हक नहीं है पूछने का कि मेरा अतीत क्या था। काव्य कुछ देर चुप रहता है, फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है। काव्य धीरे मगर गहराई से, मैंने तुम्हें हर रात समझने की कोशिश की, मगर तुम हर सुबह मुझे एक और गलती की तरह देखती हो। क्या एक बार, सिर्फ एक बार, तुम मुझे वैसे देख सकती हो जैसे किसी को दिल से देखा जाता है। क्या की आंखें उस पर टिक जाती हैं, खामोशी फैल जाती है। दोनों के बीच बहुत कुछ कहा सुना नहीं गया है, और वही सबसे बड़ा फासला बन गया है। कुछ घंटे बाद क्या तैयार होकर बाहर जाने को होती है। उसने हल्की साड़ी पहनी है। काव्य बाहर निकलते ही उसे देखता है, साड़ी में क्या बेहद खूबसूरत लग रही है। लेकिन तभी पड़ोस का एक लड़का ऋषि आकर उससे बातें करने लगता है। काव्य दूर से सब देखता है। ऋषि क्या से, वाओ क्या, you're looking amazing today, साड़ी suits you a lot। क्या थोड़ा मुस्कुराकर शिष्टता से, थैंक्स, बस ऐसे ही पहन ली थी। काव्य का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेजी से उनके पास जाता है। काव्य कड़कते लहजे में, क्या तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है अभी। क्या हैरान होकर, क्या अभी, मैं तो बस। काव्य ऋषि को देखते हुए, अब ये बात घर के अंदर ही होगी। क्या को खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है, दरवाजा बंद करता है। क्या गुस्से में, तुमने मुझे सबके सामने ऐसे क्यों खींचा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। काव्य उसी गुस्से में, और मैं तुम्हारे पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मगर तुम्हें देखकर कोई और लड़का ऐसे बातें करे, मुझे बर्दाश्त नहीं। क्या चीखते हुए, तो क्या करोगे, हर किसी को पीटोगे, हर किसी को जलाओगे। काव्य धीरे मगर बहुत भारी आवाज में, तुम्हें खोने के डर ने मुझे पागल बना दिया है क्या, और इस पागलपन में शायद मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई और ऐसे देखे, मैं सह नहीं सकता। क्या एक पल को कांप जाती है। उसकी आंखों में कुछ नमी सी तैरती है। पहली बार उसे काव्य के पॉसेसिवनेस में कोई सच्चाई दिखती है, कोई गहराई। घर के अंदर बहस के बाद गहरा सन्नाटा छा जाता है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। क्या गुस्से से भरी हुई है, मगर उसकी आंखें भीग चुकी हैं। काव्य की सांसें तेज हैं,
उसकी मुट्ठियां बंधी हुई हैं, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। क्या धीरे धीरे रुंधे गले से, तुम्हें लगता है मैं कोई चीज हूँ जिसे कोई और देखे तो तुम्हारा हक छिन जाता है। काव्य नजरें नीची करते हुए, आवाज में टूटी सी खामोशी। मुझे डर लगता है क्या कि कहीं तुम्हें कोई और वो इज्जत न दे जाए जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर गलत तरीके से। क्या उसकी बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है। पहली बार काव्य का गुस्सा उसके अंदर का डर बनकर सामने आता है। क्या धीरे धीरे तुम डरते हो? काव्य नजरें उठाते हुए, आंखें नम। हाँ, बहुत, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है मैं किसी ऐसे ख्वाब को छूने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी किस्मत में नहीं है। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारे लिए एक पिंजरा है, लेकिन मेरे लिए ये इकलौता तरीका था तुम्हारे पास रहने का। क्या अब उसकी आंखों में देखने लगती है? वहाँ गुस्सा नहीं, एक अधूरा इश्क चलता है। क्या धीरे धीरे पास आते हुए, तो जब तुम मुझे खींचते हो, जब मुझ पर चिल्लाते हो, वो तुम्हारा प्यार है। काव्य आंखें बंद करके टूटे लहजे में, नहीं, वो मेरी कमजोरी है, और शायद सबसे बड़ी गलती भी। क्या उसका हाथ थाम लेती है धीरे धीरे, क्या बहुत धीमे स्वर में। मुझे कोई और नहीं चाहिए काव्य, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार जताने के नाम पर मुझे अपने अंदर बंद करने की कोशिश करते हो तो मैं डर जाती हूँ। काव्य उसकी ओर एक कदम और बढ़ता है। उसकी आंखों में कुछ झलकने लगता है, कुछ सच्चा, कुछ डरावना और कुछ बेइंतहा मोहब्बत। काव्य धीरे, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ, बिना गुस्से के, बिना जबरदस्ती के? क्या थोड़ी देर चुप रहने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ, शायद, लेकिन इस बार अगर गलती की तो सिर्फ एक स्लैप मिलेगा, डिवोर्स नहीं। काव्य हंस पड़ता है, पहली बार दिल से। काव्य हंसते हुए, डील। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। फिर काव्य धीरे से क्या का हाथ अपने सीने पर रखता है। काव्य धीरे धीरे, यहाँ बहुत कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या उसकी ओर झुकती है, दोनों के माथे आपस में टिक जाते हैं, और एक धीमा मगर बहुत गहरा, बहुत सच्चा किस होता है, जिसमें जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एहसास होता है। बैकग्राउंड में वॉइस ओवर जैसा। शुरुआतें कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब इरादे साफ हों और मोहब्बत सच्ची, तो हर जख्म भरने लगता है। काव्य और क्या के बीच की ये शुरुआत अभी अधूरी है, लेकिन शायद पहली बार सच्ची है।